मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश होने चाहिए ना कि इस मसले पे भी बात करनी चाहिए। बोले हैं, उन्होंने मजम्मत की है इस पर, लेकिन उन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन मैम वो खाली कागजी मजम्मत है ना, उनको मरम्मत की भी साथ ज़रूरत है। तो अभी इनको मरम्मत होगी तो ये मुसलमानों के साथ ये रवैया कुछ बेहतर करेंगे, वैसे उम्मीद तो नहीं है। आपको लगता है कि हम इंडिया की मुरम्मत करने के काबिल हैं? कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं उनकी मुरम्मत करने के चक्कर में हमारी मुरम्मत ना हो जाए? आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ये प्योर एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी है और इन्होंने ये चीज़ करके एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है जिससे ये लोग जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको ये लोग उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो पहले मंदिर था और मुसलमानों ने उसके ऊपर मस्जिद बनाई है तो दिस इज अनएथिकल। मैं समझता हूँ कि किसी का मंदिर गिरा के, किसी नॉन मुस्लिम या किसी भी मजहब का मंदिर या उसका इबादत गाह करा के आपको अपनी इबादत गाह नहीं बनानी चाहिए। इससे एक तो इस माशरे में इख्तिलाफ बढ़ता है, खतरत बढ़ती है और आपका माशरे के अंदर जो पीस खत्म हो जाता है। अगर उसके बाद वो मस्जिद बन गई थी और दोबारा हिंदुओं ने उसके ऊपर राम मंदिर बनाया तो इससे दोबारा एक मजहबी जाकर जो है वो उजलेगा। दिल्ली में मौजूद ना कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के सामने एक बैतुल इस्लाम मस्जिद है, वो मंदिरों के मलबा से तमीर की गई है। उसके सामने से 80 से 85 मंदिर उस वक्त तोड़े गए थे और उसको तामीर किया गया था। लेकिन जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के रिलेटेड इस तरह का कोई भी सबूत ना हिंदुओं के पास मौजूद था, ना है और ना कभी होगा। पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है वो बनिस्बत इंडिया के मुस्लिम्स के फिर भी बहुत ही सुकून में रह रही है। अगर आप उन सिंध में जाके हिंदू कम्युनिटी से कौन सा सुकून यार, यकीन करें इंडियंस जो है ना, यहाँ पे जो रहने वाले हिंदू हैं वो पाकिस्तान छोड़कर भागना चाह रहे हैं, उन्हें फरार का रास्ता नहीं मिल रहा। आप मेरी बात सुने, मैं देखें अब तो यकीन करें यहाँ पर रहने वाला पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहता है। 22% और हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमारे अंदर इस्लाम की कुछ चीज़ नहीं है। हम सिर्फ इस तरह के वाक़यात को समझते हैं कि यही इस्लाम है, हालांकि हम नमाज नहीं पढ़ रहे, झूठ बोल रहे हैं, कम नापतोल में कमी कर रहे हैं, हक खिलाफी कर रहे हैं। इससे बड़े जुर्म क्या है? और फिर ऊपर से हम अमन भी ख़राब करें मुल्क का, वो भी इंसान है, हमने उसका जवाब भी देना है। और मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि अगर आपको रियासत नहीं है, स्टेट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है, आपको अलग प्लेस दी है, तो आपको भी खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि उनकी वो भूमि है राम, उनकी वो क्या अकीदत है उनके साथ, तो आपको भी अपने स्थान से भी। कंट्री की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी 10 दिन पहले जो सा यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने रोड शो किया, वहाँ पे गए और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुजरात में। और अभी आज की बात करें तो मैक्रोन जो कि अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है। इनका असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। अच्छा जरूर बताइएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी। उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा तो फिर अच्छा चले, और हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर कोई करते तो वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है। अच्छा वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं वो, कोई इसमें भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब मसला अभी ठीक है, वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही है कि वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। ठीक है। देखो नेबर कंट्री है और उसने बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इफ आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी के में हम आ जाते हैं या ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली सुना था कि वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्ला ने उनके साथ उनके साथ एमओयू साइन किए हैं। जो भी सब एक है, वो बाकी सब एक है सारे वो लोग। ठीक है। अच्छा हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर मुसलमान लेकिन वो एक जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना और शादियों में एक दूसरे के घर में आने बहुत आते हैं। एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हिंदू मुसलमान सिख। अच्छा हम लोग खुद उनके एक दूसरे के घरों में गए। नहीं अब ये तो झूठ नहीं बोल सकते, उनके रिलेटिव मैं तो खुद वहाँ जाता रहा, उनके घरों में बकायदा मैं गया हूँ। ठीक है। बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं वो लोग, कहते हैं कि नहीं हमारे पाकिस्तान से मेहमान है। ठीक है। क्या वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो सुई से जहाज तक हर चीज खुद बनाते हैं। इंडिया को छोड़ दे, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो सिर्फ बांग्लादेश जो हमारे बस उसके मैं ख्याल कोई अल्फाज नहीं है। इंडिया को तो छोड़ ही दिया। ठीक है। ये देखें इसके आगे वाकई में बात कोई नहीं है। इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, चाहे कि किसी को गुस्सा आता है कि पाकिस्तान में हम क्या है कि जो हमारे मोबाइल्स में बैटरीज यूज होती हैं, हम उसको भी रिसाइकल करके इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी को चाइना को दे रहे हैं। हमारे पास इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि रिसाइकल करके हम उसे यूज कर सकें उसमें प्रोडक्ट को। इन चीजों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। इंडिया वाले ये बात कहते हैं कि जी वहाँ पर जी कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वजीर आजम को जेल में डाला जाता है। ये क्यों होता है? ये क्या आप लोगों को वजीर आजम की इज्जत एहतराम